साधना शब्द का प्रयोग देवी देवताओं को उपासना के लिए भी होता है, जिससे अभीष्ट महान कार्य की सिद्धि होती है। देश, काल, क्रिया, वस्तु और कर्ता में पांचों जब साधना के लिए उपयुक्त होते हैं तभी साधना सिद्ध होती है। साधना दो प्रकार की होती है, दैवी और आसुरी। इन्हीं को शास्त्र में दक्षिण और वाम मार्ग कहा गया है। दक्षिण मार्ग की साधना में साधक को लाभ चाहे न हो, परंतु हानि तो होती ही नहीं। पर वाम मार्ग की साधना में लाभ नहीं होता तो नुकसान जरूर होता है। दक्षिण मार्ग में तत्काल लाभ नहीं दिखता, धीरे धीरे कल्याण होता है, परंतु वाम मार्ग में तत्काल ही लाभ हानि हो जाती है। दोनों में ही अक्रोध, शौच और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। इनका पालन न करने से दक्षिण मार्ग में कोई फल नहीं मिलता, परंतु वाम मार्ग में बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी कभी तो प्राणों पर आ बीतती है। वाम मार्ग में जरा भी कहीं चूके कि बलिदान होते देर नहीं लगती। मेरे एक मित्र ने किसी मंत्र की सिद्धि के लिए ग्रहण के दिन श्मशान में एक आक के पेड़ के नीचे बैठकर साधना शुरू की। उन्हें सामने के पहाड़ से एक अघोरी उतरता दिखाई दिया। अघोरी ने श्मशान में पहुंचकर एक बच्चे की घड़ी हुई लाश निकाली और उसे सेक कर खा गया, फिर वहीं गुम हो गया। यह देखकर मेरे मित्र का शरीर मारे डर के पसीने पसीने हो गया। वे बड़े जोर से चीख मारकर वहीं ढुलक पड़े। वहां उनकी कौन सुनता। ग्रहण शुद्ध होने पर लोग नहाने को आए। चंद्रमा का उजियाला हुआ तब किसी ने उनको वहां पड़े देखा। उठाकर मंदिर में लाया गया। जोर से ज्वर चढ़ा था। 3-4 दिनों बाद बुखार उतरा, पर वे पागल हो गए और कुछ ही वर्षों के बाद शरीर छोड़कर चल बसे। वेद में ब्राह्मण और मंत्र, ये दो विभाग हैं। किसी भी देव की सिद्धि के लिए उस देवता की मूर्ति, यंत्र और मंत्र की जरूरत है। प्रयोग के समय वहां 1-2 आदमी उपस्थित रहने चाहिए। कभी कभी तो मनुष्य एकांत से ही डर जाता है और यूं उसका सब कांता बुना कपास हो जाता है। मेरे एक परिचित देवी के उपासक थे। वे अपने घर में रात्रि को सदा उनके मंत्र का जाप करते। एक दिन उन्होंने एकाएक अपने शरीर पर कुछ बिच्छुओं को चढ़ते देखा। वे कांप उठे, बिच्छुओं को झड़काने लगे। फिर मंत्र शुरू किया, बिच्छू फिर चढ़ने लगे। बस तब से उन्हें सिद्धि तो मिली ही नहीं, परंतु जहां जप शुरू किया कि लगे कपड़े झड़काने। उनके मन में निश्चय हो गया कि मेरे कपड़ों पर अब भी बिच्छू चढ़ रहे हैं। ऐसे समय में कोई दूसरा पुरुष पास होता तो शायद वे रास्ते पर आ सकते। डामर तंत्र के मंत्र तत्काल सिद्धि देते हैं, पर उनका फल थोड़े ही समय के लिए रहता है, स्थायी नहीं रहता। वे मंत्र केवल चमत्कार दिखाने में ही काम करते हैं। उग्र देवता की साधना और उग्र फल की प्राप्ति के लिए बहुत बार अपने प्राणों को हथेली पर रख देना पड़ता है। गांवों और शहरों में कितने ही ऐसे साधु फकीर मिलते हैं जो कुछ शून्य साधना करते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी समय वे उन्हें आजमाते हैं। बिच्छू और सांपों का जहर उतारने वाले मंत्र साधक तो हम लोग बहुतेरे देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्र में अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए एक मार्ग निर्देशन होना चाहिए, जिसे गुरु कहते हैं। उनकी इच्छा के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।